गुड मॉर्निंग साथियों। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक जो है दिसंबर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। इसमें जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे हैं तो 20 एमसीक्यू लिए जाते हैं और साथ में इसी में स्टैटिक्स जीके भी कवर किए जाते हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। महत्वपूर्ण यहाँ पे करंट अफेयर जो है कवर किए जाएंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा जो है क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। बिल्कुल एग्जाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराए जाते हैं। पहले की बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी दर कितनी रही। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 की जो है दूसरी तिमाही यानी कि जुलाई सितंबर में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी रही है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यह जो है 8.2% रही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीडीपी का फुल फॉर्म जो है आपको कई बार बताया गया है, वापस बता देते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आप फुल फॉर्म ध्यान रखें क्योंकि फुल फॉर्म जो है बहुत सारा जो है पूछा जाता है एग्जाम में। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आगे कहता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने अनुपालन बोझ को कम करने के लिए हाल ही में कितने समेकित मास्टर डायरेक्शन जारी किए हैं। तो इनकी संख्या की बात करेंगे तो 244 जो है मास्टर डायरेक्शन जो है जारी किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। साथ में आरबीआई की हम लोग स्थापना की बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, एक जो है अप्रैल को जो है आरबीआई की जो है स्थापना की गई थी और सन था 1935 में। पहले इसका मुख्यालय जो है कोलकाता था, लेकिन बात करेंगे प्रेजेंट टाइम में तो ये मुंबई जो है ट्रांसफर हो चुका है। और मुंबई बात करेंगे तो कहाँ पर है, तो ये जो है महाराष्ट्र में है। तो मुख्यालय भी आप ध्यान रखें। आगे कहता है सरकार ने मोहाली स्थित सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी के आधुनिकीकरण के लिए कितनी राशि निवेश करने की घोषणा की है। तो कितनी जो है राशि यहाँ पे निवेश करने की घोषणा की गई है, यह जो है पूछा जा रहा है। राइट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 4500 करोड़ रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे प्रश्न कहता है कि भारत ने चक्रवात दित्वा से प्रभावित श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑपरेशन की बात करेंगे तो ऑपरेशन जो है सागर बंधु शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीलंका में मदद के लिए, क्योंकि वहां पे जो है चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र हुआ है। हालांकि इससे जो है प्रभाव थोड़ा सा हम लोग के इंडिया के कोस्टल एरिया पे भी पड़ा है, देखने को मिला है तमिलनाडु के आसपास। तो वहां भी थोड़ा बहुत प्रभाव जो है देखने को मिला है इसका। आगे बात करते हैं तो कह रहा है रायपुर में आयोजित जीडीपी आईजीपी सम्मेलन में किस पुलिस थाने को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। तो ये जो है घोषित किया गया है गाजीपुर जो है, गाजीपुर पुलिस थाना जो कि दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे जो है देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं, कह रहा है भारत ने किस देश के साथ MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर के रखरखाव और सपोर्ट के लिए 7,995 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस देश के साथ जो है भारत ने ये समझौता किया है। तो ये समझौता जो है किया गया है अमेरिका के साथ। ऑप्शन ए हो जाएगा। राजधानी भी सबकी हम लोग देख लेते हैं। तो अमेरिका की बात करेंगे तो वाशिंगटन जो है, डीसी क्या है तो इसकी जो है कैपिटल है, तो ये आप ध्यान रखें। रूस की हम लोग बात कर लेते हैं तो मास्को, रूस की राजधानी क्या है तो मास्को है। फ्रांस की बात कर लेंगे तो पेरिस आपको ध्यान होना चाहिए, पेरिस की राजधानी है। और इजराइल की बात कर लेते हैं तो यरूशलेम जो है क्या है तो इजराइल की राजधानी है। आगे प्रश्न कहता है कि लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें जो है तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है कि भारत जो है एक प्रकार से अगर हम देखें तो पावर इंडेक्स में जो है तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर की बात करेंगे तो पहले नंबर पे ध्यान रखिएगा अमेरिका है। कौन है तो अमेरिका जो है पहले नंबर पे है। सेकंड पे अगर बात करेंगे तो चाइना है और थर्ड नंबर पे जो है भारत आ रहा है एशिया जो है पावर इंडेक्स में। आगे कहता है कि भारतीय नौसेना फरवरी 2026 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन कहाँ करेगी। तो इसका आयोजन जो है किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
तो अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक वगैरह जरूर करते हुए रहें। साथ में आपसे निवेदन है कि वीडियो कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करेंगे, और नए होंगे और रेगुलर अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है, जिससे कि जब भी क्लासेज स्टार्ट होंगी तो आपको नोटिफिकेशन जो है टाइमली मिल जाएगी। आगे बात करते हैं, कह रहा है कि इस देश ने हाल ही में ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वॉच संगठन को प्रतिबंधित कर दिया है। तो ह्यूमंस जो है राइट्स वॉच संगठन की बात यहाँ पे की जा रही है, इसे प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये प्रतिबंध जो है रूस द्वारा लगाया गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। रूस की राजधानी जो है आपको क्या बताई गई है, तो बिल्कुल मास्को जो है बताई गई है। चीन की बात कर लेते हैं तो बीजिंग जो है क्या है, तो चीन की राजधानी है। ठीक है। और अगर बात करें उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया की यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्या है तो प्योंग यांग। ठीक है। प्योंग वांग जो है उत्तर कोरिया की। और ईरान की बात करेंगे तो तेहरान हो जाएगा। तेहरान जो है इसकी राजधानी है। आगे कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा चक्रवात दित्वा का नामकरण किस देश ने किया है। अगर हम नामकरण की बात करेंगे, इसका नाम जो है रखा है यमन देश ने, ऑप्शन ए हो जाएगा। और यमन देश की राजधानी की हम लोग बात कर लेंगे तो यमन देश की राजधानी क्या हो जाएगी, तो सना हो जाएगी। ठीक है। भारत को बिल्कुल आपको पता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की राजधानी। ठीक है। और ओमान की हम लोग बात कर लेते हैं तो ओमान की राजधानी क्या है, तो मस्कट। ठीक है। मस्कट जो है राजधानी है। और बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो ढाका हो जाएगा। आगे बात करते हैं, भारतीय वन्यजीव संस्थान ने पूर्वोत्तर भारत में उभयचरों की कितनी नई प्रजातियों की खोज की है। तो इनकी संख्या की बात करेंगे तो 13 जो है प्रजातियों की खोज की गई है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 नंबर कहता है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलाम भारत अभियान के तहत इस योजना की 65% राशि को डार्क जोन वाले जिलों में जल संचयन संरचनाओं पर खर्च करने का नियम बनाया है। तो ये नियम जो है बनाया गया है मनरेगा के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मनरेगा की शुरुआत की बात करेंगे तो 2005 के एक्ट के तहत किया गया था। और कभी कभी जो है मनरेगा का फुल फॉर्म जी पूछ लेता है आपसे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हिंदी में जो है महात्मा जो है गांधी, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, इंग्लिश भी बता देंगे आपको, बिल्कुल सुन लीजिएगा आप लोग। महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय जो है ग्रामीण, ये ग्रामीण है ध्यान रखिएगा। ठीक है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। तो ये जो है फुल फॉर्म होता है किसका, तो ये होता है फुल फॉर्म जो है मनरेगा का अधिनियम। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में बात करते हैं तो ये एम से महात्मा गांधी, और नेशनल जो है, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रोजगार, यहाँ पे आर मतलब यहाँ पे होगा महात्मा गांधी, और उसके बाद जो है नेशनल ग्रामीण एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल रोजगार एम्प्लॉयमेंट, सॉरी ग्रामीण यहाँ पे होगा एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम। तो ये आपको क्या है यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, हाल ही में जो है किस राज्य ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए 10 साल की कैद और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने वाला कानून लागू किया है। ये जो वो कानून कौन जो है लागू किया, इसकी जो है बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये जो है लागू किसने किया, तो ये लागू किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ए राइट हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी, तो बिल्कुल शिमला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिमला राइट होगा। उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर लेते हैं तो लखनऊ। ठीक है, लखनऊ इसकी राजधानी है। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो देहरादून। देहरादून क्या है, उत्तराखंड की राजधानी है। और राजस्थान की बात कर लेंगे तो जयपुर। ठीक है, तो जयपुर इसे कहा जाता है राजधानी, अगर हम बात करेंगे तो। आगे बात करता है महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL की नीलामी में जो है खरीदी जाने वाली अब तक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बनी है। तो सबसे कम, अगर हम कम उम्र की जो है बात अगर करेंगे तो दिया यादव जो है बनी है, जो कि 16 वर्ष की हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंदर कहता है किस देश ने फीफा अंडर 17 विश्व कप का खिताब जीता। इस खिताब की बात करेंगे तो पुर्तगाल द्वारा जो है जीता गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और पुर्तगाल की राजधानी की हम लोग बातें कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा इसकी राजधानी जो है लिस्बन है। क्या है, लिस्बन है। ब्राज़ील की बात कर लेते हैं
तो ब्रासीलिया, ठीक है, ब्रासीलिया जो इसकी राजधानी है। जर्मनी की बात कर लेते हैं तो बर्लिन, बर्लिन इसकी राजधानी है। अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं तो इसकी राजधानी जो है क्या है, तो ब्यूनस आयर्स, ठीक है, तो इसकी राजधानी है। तो ये सभी राजधानी अभी क्या है, आप ध्यान रखेंगे। आगे हमारे कुछ स्टैटिक्स जीके हैं। कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई की बात करेंगे तो डेसिबल है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे कहता है मानव शरीर की सबसे जो है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यूस ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, एडिनल ग्रंथि है या अग्नाशय है। अगर हम मास्टर जो है ग्रंथि की बात करेंगे तो ये जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क की अगर बात करेंगे तो अनुमस्तिष्क जो होता है वो क्या करता है, नियंत्रण करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप जो है इन प्रश्नों का पीडीएफ जो है लेना चाहते हैं तो आप जो है हमारे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करके फ्री में जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीडीपी का पूर्ण रूप जो है आपको बताया गया है क्या होता है, तो सकल जो है घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 कहता है कोशिका की खोज किसने की थी। अगर हम कोशिका की बात करेंगे तो रॉबर्ट हुक ने जो है इसकी खोज की थी। बात करें कब की थी तो 1600 जो है 65 में की थी। तो डेट भी आप ध्यान रखें। तो नहीं थे हमारे जो है 20 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जाएं और बताएं वीडियो कैसी लगी है। और अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके, और बिल्कुल आपको बोला गया कम से कम एक लोग को आप शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आप सभी से निवेदन है, और नए होंगे और रेगुलर करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। साथ में रेगुलर बेसिस पे बात करेंगे तो रात को जो है 7 बजे जो है ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट जो है कराया जा रहा था। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।